खजूरिया फूड मॉल के बाहर गोली चलाने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो आरोपी जो वहां पर गोली चलाते हुए सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गए और एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया है। आज एसएसपी जम्मू विनोद कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को इस सारी घटना के बारे में जानकारी दी। आखिर ये आरोपी कौन हैं और ये कैसे इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू जिले के मीरा साहिब और आरसपुरा में दर्ज गोलीकांड की घटना को कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी उनसे बरामद किया गया है। एसएसपी जम्मू ने प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को बताया, 27/4/2024 को शाम के समय स्थानीय बदमाशों ने मीरा साहिब के खजूरिया फूड मॉल पर गोलीबारी की थी और फिरौती की रकम भी मांगी थी। इस घटना के बाद बदमाशों ने आरसपुरा के चौहाला में भी इस घटना को दोहराया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया था। पुलिस थाना मीरा साहिब में मामला संख्या 44/307, 336, 34 आईपीसी के तहत 3/25, 3/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस थाना आरसपुरा में मामला संख्या 74/2024 अंडर सेक्शन 452/307/34 आईपीसी के तहत तथा 3/25, 3/27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस की टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने विकसित मानव खुफिया जानकारी तथा तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस थाना मीरा साहिब तथा आरसपुरा के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करना शुरू कर दिया और घटनास्थल तथा आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी फुटेज भी एकत्रित करना शुरू कर दी तथा उनका विश्लेषण किया तथा पुलिस टीमों ने खजूरिया फूड मॉल तथा चौहाला आरसपुरा में गोलीबारी करने वाले 3 मुख्य आरोपियों की पहचान करने तथा उन्हें अंत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा उनके कब्जे से देसी कट्टा तथा कारतूस बरामद किया। आरोपियों को जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया और शुरुआती पूछताछ में ही आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने खजूरिया फूड मॉल के बाहर गोली चलाई थी और गोली चलाने की मंशा जो थी वो फिरौती लेना थी और उसके बाद उन लोगों ने फ़ोन भी किया था। जो घटना हमने कल आपको एक दिन पहले बता दी थी कि ये फिरौती की मंशा से ये सब कुछ जो है वो किया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। आप इस घटना में देख सकते हैं कि बड़ी ही स्पीड से एक युवक स्कूटी से नीचे उतरता है, गोली चलाता है और एक व्यक्ति जो खड़ा था उसके पास से होते हुए गोली निकलती है। वो कुछ सेकंड के लिए ये सोच कर सन्न हो जाता है कि आखिर उसके पास से गोली चलाकर के कोई व्यक्ति निकल गया और वो समझ भी नहीं पाया। हो सकता था कि इस व्यक्ति को जो भी बाहर निकला है इसे गोली लग सकती थी। देखिए, उसके बिल्कुल पास से वो लड़का आया, उसने गोली चलाई और गोली चला करके स्कूटी पर बैठ करके अपने साथी के साथ मौके से फरार हो जाता है। अब पुलिस ने इस सारे घटनाक्रम के बाद मामला दर्ज कर लिया था और वो स्कूटी और देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस जो है वो इन गुनाहगारों से बरामद कर लिया है और इन गुनाहगारों ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। ये सारा मामला जो है ये फिरौती का बताया जा रहा है, लेकिन अब इस घटना के पीछे मास्टरमाइंड कौन है उसकी पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। पुलिस अब उसे ढूंढ रही है जो इस सारे के सारे घटना का मास्टरमाइंड है। ये बताया जा रहा है कि अबू जट जो है वो इन सब के पीछे है और इस सारे घटनाक्रम को अंजाम देने में उसका हाथ है। वो इस वक्त कठुआ के जिला जेल में बंद है और अबू जट जो है उसका इंस्टाग्राम आईडी अब था या नहीं था, लेकिन एक इंस्टाग्राम आईडी जो अबू जट के नाम से बना हुआ था उसके ऊपर ये जिम्मेवारी ली गई थी कि ये सारा का सारा घटनाक्रम जो है ये अबू जट ने करवाया है। ये उसी के गुर्गे हैं जो इस सारे के सारे घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे और शहर में दहशत फैला रहे थे। ये घटना सिर्फ एक जगह नहीं हुई है। इन लोगों ने खजूरिया फूड मॉल के बाहर तो गोली चलाई है, उसके बाद दूसरी घटना चौहाला में इन लोगों ने जिसे अंजाम देने का प्रयास किया है। ये 2 घटनाएं कल हुई हैं, जिसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आती है और बड़ी जल्दी ही इस मामले को सुलझा लेती है। और एसएसपी जम्मू ने आज प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को ये बताया कि अब ऐसे नासूर बन चुके गैंगस्टरों की समाज में जगह नहीं है। इस गंदगी को साफ करने के लिए पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और पुलिस इनको इनकी जगह जेल में पहुंचाने का काम कर रही है। लेकिन एक सवाल ये है कि अब शहर में क्या आम
शहरी सुरक्षित है। अब दिन दिहाड़े फिरौती मांगी जा रही है, गोलियां चलाई जा रही हैं। एक जगह नहीं, दो जगह गोलियां चल रही हैं। पहले मीरा साहब में गोली चलाई गई। ये गनीमत थी कि किसी को वो गोली नहीं लगी, किसी की जान जा सकती थी। बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति जो अंदर से बाहर निकल रहा था, जिसकी चंद मीटर की दूरी से या चंद सेंटीमीटर की दूरी से गोली निकल करके शीशे पर जा लगी। अगर उसे लग जाती तो मामला गंभीर हो सकता था। लेकिन अब सवाल ये है कि पुलिस इन सारे गैंगस्टरों के ऊपर लगाम कैसे कसेगी और इन गैंगस्टरों का क्या इलाज करेगी, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। अब लगातार गैंगस्टर जो हैं पंजाब की तर्ज पर जम्मू में अपने पांव पसार रहे हैं और जम्मू का माहौल जो है वो ख़राब कर रहे हैं और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पहले तो इक्का दुक्का घटनाएं जो होती थी वो चैन स्नैचिंग की या चोरी की सामने आती थी। तो गैंगस्टर कल्चर जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस गैंगस्टर कल्चर पर रोक कैसे लगाती है। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।